वेलकम दोस्तों, एक और नई क्लास के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, पशु परीक्षण एग्जाम 2024 की इस क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पशुपालन से विगत परीक्षाओं में आए हुए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि पशु परीक्षण के सिलेबस भाग ब में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों, क्लास को अंत तक देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना न भूलें। दोस्तों बिना देरी किए हुए क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, राजस्थान में जो पशु की संख्या में पिछले वर्षों में किस पशु की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन स इसका करेक्ट होगा दोस्तों बकरी। दोस्तों, बकरी की संख्या में दोस्तों पिछले वर्षों में बढ़ोतरी पाई है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, निम्न में से किससे दूध के सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दोस्तों, दूध में सर्वाधिक वसा किस पशु में पाई जाती है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ इसका करेक्ट होगा दोस्तों भेड़ में। दोस्तों, भेड़ में सर्वाधिक दूध की वसा पाई जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 होगा दोस्तों, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल में प्राप्त होती है। दोस्तों, उच्चतम प्रकार की जो गलीचा ऊन है ये किस नस्ल से प्राप्त होती है भेड़ की। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा दोस्तों चोकला। दोस्तों, चोकला नस्ल की भेड़ की ऊन सबसे उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा दोस्तों, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। दोस्तों, गाय को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ इसका करेक्ट होगा दोस्तों प्रोलैक्टिन। दोस्तों, प्रोलैक्टिन दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 होगा दोस्तों, गाय में कामोत्तेजना काल कितने घंटों तक रहता है। दोस्तों, जो कामोत्तेजना होती है गाय में वो कितने समय तक रहता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन स इसका करेक्ट होगा दोस्तों 12 से 24 घंटे। दोस्तों, 12 से 24 घंटों तक दोस्तों गाय के कामोत्तेजना काल होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा दोस्तों, गाय में ताज़ा दूध का साधारणतया पीएच मान होता है। दोस्तों, पीएच मान कितना होता है गाय के ताज़ा दूध का। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा दोस्तों 6.4 से 6.6 दोस्तों पीएच मान होता है, जो कि गाय के ताज़ा दूध का पीएच होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7, पशुओं में आयु की गणना की जाती है। किसके आधार पर दोस्तों पशुओं की आयु की गणना की जाती है। दोस्तों, इसकी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ इसका करेक्ट होगा दोस्तों दांतों की संख्या के आधार पर। दोस्तों, दांतों की संख्या के आधार पर पशुओं की आयु की गणना की जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है। दोस्तों, बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ इसका करेक्ट होगा दोस्तों जमुनापारी। दोस्तों, जमुनापारी बकरी की नस्ल है, जो कि तोता मुख दिखावट वाली नस्ल है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, भैंस की निम्न नस्लों में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, भैंस की किस नस्लों में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा दोस्तों बदावरी। दोस्तों, बदावरी भैंस की जो नस्ल है उसमें नस्लों की वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। दोस्तों, पश्मीना ऊन भारत की किस नस्ल से सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द इसका करेक्ट होगा दोस्तों चागंथा नगी। दोस्तों, चागंथा नगी नस्ल भारत में बकरी की सबसे सर्वाधिक ऊन पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, बकरी में निम्न में से कौन सी नस्ल सबसे बड़ी है। दोस्तों, बकरी में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ इसका करेक्ट होगा दोस्तों जमुनापारी नस्ल सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है बकरी की। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, गाय के ब्याहने के तुरंत बाद
थन से जो दूध निकलता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों गाय के ब्याहने के बाद जो तुरंत थन से दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन स इसका करेक्ट होगा दोस्तों कोलेस्ट्रम। दोस्तों कोलेस्ट्रम नामक एक अच्छी गाय को ब्याहने के तुरंत बाद जो थन से दूध निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 होगा दोस्तों गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी है? दोस्तों गाय के जो दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ इसका करेक्ट होगा दोस्तों 87%। दोस्तों 87% दोस्तों गाय के दूध में लगभग प्रतिशत पानी होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 होगा दोस्तों निम्न में से कौन सी बकरी की प्रजाति सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है? बकरी की कौन सी प्रजाति में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द इसका करेक्ट होगा दोस्तों ऑप्शन द जमुनापारी नस्ल दोस्तों बकरी की प्रजाति में सबसे दूध उत्पादन ज़्यादा होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 होगा दोस्तों बढ़ने वाली व स्तनपान करने वाली गायों की कुल सांद्र खाद्य में यूरिया प्रतिशत अधिक होनी चाहिए? दोस्तों कितने प्रतिशत यूरिया अधिक होने चाहिए बढ़ने वाली या स्तनपान करने वाली गायों में? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ इसका करेक्ट होगा दोस्तों 3%। दोस्तों 3% दोस्तों गायों में बढ़ने वाली या स्तन भरने वाली गायों में कुल सांद्र खाद्य में यूरिया के प्रतिशत दोस्तों 3% से अधिक होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 होगा दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य में शुक्राणुओं का वांछित न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? दोस्तों कितनी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए कृत्रिम गर्भाधान में दोस्तों वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा दोस्तों 100 लाख मिलीलीटर। दोस्तों 100 लाख मिलीलीटर से कम नहीं होना चाहिए, जो कि न्यूनतम संख्या 100 लाख से कम नहीं होनी चाहिए कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 होगा भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्लों में गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है? जो भारत में दोस्तों कौन सी विदेशी नस्लों में गायों का सर्वाधिक संकरण होता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा जर्सी। दोस्तों जर्सी नस्ल की गायों में भारत में विदेशी नस्लों की सर्वाधिक संकरण किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 होगा एक वयस्क गाय के लिए कितने प्रतिशत वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? दोस्तों वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा दोस्तों 20 से 25 वर्ग फीट। दोस्तों 20 से 25 वर्ग फीट एक वयस्क गाय के लिए वर्ग फीट क्षेत्रफल संतोषजनक माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 होगा निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल बार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? दोस्तों गाय की दोस्तों कौन सी नस्ल है जो बार संबंधी कार्यों के लिए नहीं मानी जाती है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा दोस्तों राठी नस्ल है। दोस्तों राठी नस्ल के जो गाय के बछड़े होते हैं वो बार संबंधी कार्यों के लिए नहीं माने जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 होगा चारागाह में पशुओं की चराई प्रबंधन में इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? दोस्तों चारागाह में दोस्तों पशुओं की चराई करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी मानी जाती है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द इसका करेक्ट होगा दोस्तों आवर्तनशील अस्थगित चराई। दोस्तों आवर्तनशील या अस्थगित चराई चारागाह में पशुओं की चराई प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 होगा दोस्तों बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन टीका मवेशी के किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त होता है? दोस्तों बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन में टीका मवेशी के लिए किस व्याधि के लिए विरुद्ध प्रयुक्त होता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा खुरपका व मुंहपका। दोस्तों खुरपका व मुंहपका बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन टीका मवेशी को व्याधि के लिए विरुद्ध प्रयुक्त होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 होगा हिम आच्छादित वीर्य में बेल में शुक्राणु हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त हिम रक्षण अभिकर्ता कौन सा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द इसका करेक्ट होगा दोस्तों ग्लिसरॉल। दोस्तों ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल हिम आच्छादित वीर्य के लिए बेल में शुक्राणु के से सर्वाधिक प्रयुक्त हिमरक्षण अभिकर्ता माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 होगा दोस्तों, ब्यात बढ़ने पर दूध का संगठन किस प्रकार प्रभावित होता है। दोस्तों ब्यात बढ़ने पर दूध का संगठन किस प्रकार प्रभावित होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द इसका करेक्ट होगा दोस्तों, दूध में क्लोराइड मात्रा में वृद्धि। दोस्तों दूध में क्लोराइड मात्रा में वृद्धि ब्यात बढ़ने पर दूध का संगठन प्रभावित होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 होगा दोस्तों, पशुओं में पानी गर्मी लाने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है। दोस्तों पशुओं में जो गर्मी लाने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा माना जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा इस्ट्रोजिन। दोस्तों इस्ट्रोजिन नामक दोस्तों हार्मोन सर्वाधिक पशुओं में गर्मी लाने के लिए माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 व आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 होगा, थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी है। दोस्तों किस पशु की थारपारकर नस्ल मानी जाती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन स इसका करेक्ट होगा गाय की नस्ल। दोस्तों गाय की नस्ल थारपारकर नस्ल मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं पशुपालन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है आज की क्लास। दोस्तों पशुपालन के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। और दोस्तों यदि आपको ऐसी क्लास पढ़ने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों राजस्थान की सटीक व बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।